नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी बुंदेलखंड की लोक कथा से ली गई एक बहुत ही शानदार, रोचक, मज़ेदार कहानी है जान पांडे। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही आनंददायक कहानी है। किसी गांव में एक कोरी जुलाहा रहता था। उसके एक ही लड़का था जिसे प्रेम से सब भोंदू कहा करते थे। वह लड़का माता पिता का अत्यंत दुलारा था। उम्र बढ़ने के साथ साथ कोरी को अपने इकलौते लड़के के विवाह की चिंता सताने लगी। उसकी पत्नी कोरन भी चाहती थी कि घर में जल्दी से जल्दी बहू आ जाए। इसलिए उसने एक दिन अपने पति से कह ही डाला, आप चाहे इस कान से सुने चाहे उस कान से, अब मेरे शरीर में काम करने की ताकत नहीं बची है। जल्दी से जल्दी लड़के का विवाह कर दीजिए। कोरी ने पत्नी की मजबूरी समझकर लड़के का विवाह कर दिया, लेकिन वह बहुत दिनों तक जीवित न रह सका और लड़के का गोना कराए बगैर ही उसका स्वर्गवास हो गया। अब माँ और बेटा अकेले ही रह गए। जब भोंदू कुछ सयाना हो गया तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अब तू अपनी बहू को विदा करके ले आ। एक दिन भोंदू की ससुराल की ओर से आ रहे एक आदमी से पता चला कि भोंदू के ससुर बहुत ज़्यादा बीमार हैं। भोंदू की माँ ने भोंदू को समझाया और कहा, बेटा, बहू को लाने जाओ चाहे नहीं, लेकिन ससुर की कुशल क्षेम पूछने के लिए तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। मैं रात में कलेऊ तैयार कर दूंगी, तुम सुबह ससुराल को चल देना। भोंदू तो ठहरा भोंदू। वह माँ से बोला, माँ, मैं तो कभी पहुनई में गया ही नहीं और न ही मैंने अपने ससुराल का रास्ता ही देखा है। कहाँ रुकूंगा, किससे पूछूंगा, मुझे कुछ भी तो अंदाज नहीं है। माँ ने कहा, अरे तेरी ससुराल का रास्ता सीधा है, किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। नाक की सीध में चला जाएगा तो शाम तक ठिकाने लग जाएगा। हाँ, अगर कहीं दिन रास्ते में ही समाप्त हो जाए तो रात में नहीं चलना, जहाँ सूर्यास्त हो वहीं रुक जाना। माँ ने भोंदू को अनेक प्रकार से समझाया। बड़ी मुश्किल से भोंदू ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ। वह सुबह उठकर भोंदू अपनी यात्रा की तैयारी में जुट गया। नई और उजली धोती पहनी, विवाह का सलूका रखा था सो उसको पहना, बालों में तेल डाला, आंखों में काजल लगाया और बटुए में पान तंबाकू रख ली। लाठी लेकर और जब्बूदार जूते पहनकर भोंदू ससुराल की ओर चल पड़ा। दिन भर चलते चलते वह थक गया, लेकिन उसकी ससुराल का गांव नहीं मिला। राहगीरों से वह पूछता तो वे उसे धीरज बंधाते हुए कहते कि अब वह गांव ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ी दूर पर चलने पर भोंदू को एक गांव दिखाई दिया। उसने गाय चराते हुए एक चरवाहे से पूछा, ये कौन सा गांव है? चरवाहे ने कहा, आमाखेड़ी। आमाखेड़ी का नाम सुनते ही भोंदू प्रसन्न हो गया। यही गांव उसका ससुराल का गांव था। गांव के नज़दीक के खेतों में कुछ गधे चर रहे थे। भोंदू के मन में विचार आया कि ससुराल पहुंचने से पहले कुछ हंसी मजाक भी कर ली जाए। सो उसने उन सभी गधों को देवी माता की मड़िया के अंदर कर दिया और मड़िया के दरवाजे बंद कर दिए। गांव के भीतर पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया था। उसको अपनी माँ का कथन याद आ गया और वह वहीं एक घर के पिछवाड़े बने चबूतरे पर विश्राम करने लगा। संयोग ऐसा हुआ कि भोंदू जिस घर के पीछे रुका था वह उसकी ससुराल ही थी। रात्रि में घर की सभी बातें पिछवाड़े के चबूतरे पर सुनाई दे रही थी। लड़की अपनी माँ से पूछ रही थी कि रात के भोजन के उपरांत 2 रोटी और थोड़ी सी भाजी बच गई है, उसे कहाँ रखे? माँ ने कहा कि सूप के नीचे रख दे। इस संवाद को सुनते सुनते भोंदू की आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर भोंदू ने हाथ मुंह धोया, पान खाया, बालों पर कंघी की और सज संवर कर घर के अंदर दाखिल हुआ।
दामाद को देखकर सास और ससुर बहुत खुश हुए। ससुर ने अपनी बीमारी का हाल सुनाया। सुंदर ढंग से उसका सत्कार किया गया। भोंदू को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। कुशल क्षेम की बातें होने लगी। भोंदू भूखा था और उससे खाने पीने के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा था, इसलिए उसने ही बात छेड़ी और अपनी सास से कहा, मुझे पता है कि आपके यहाँ रात में क्या भोजन बना था। सास ने उत्सुकता से पूछा कि बताओ क्या बना था। भोंदू ने कहा, कल रात आपके यहाँ भाजी रोटी तैयार हुई थी और खाने पीने के बाद 2 रोटी और थोड़ी सी भाजी भी बच गई थी। कहिए ये सत्य है कि नहीं। सास ने कहा, 16 आना सत्य है। आस पड़ोस के जितने भी लोग वहां उपस्थित थे, सबको भोंदू की बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने समझ लिया कि पाहुन जान पांडे है। ज्योतिष का उसे अच्छा ज्ञान है। अब गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि कोरी का दामाद बहुत गुणवान है, उसका ज्योतिष बहुत अच्छा है, वह खोई हुई चीजों का तत्काल पता बता देता है। इस खबर को पाते ही वह धोबी भी भोंदू के पास अपने गधों का पता पूछने के लिए आया, जो रात भर से गायब थे। उसने भोंदू से निवेदन किया, अरे 4 गधे शाम से ही गुम हो गए हैं, आप अपना शगुन विचार करके मेरे गधों का पता बता दीजिए। भोंदू ने थोड़ी देर अंगुलियों पर गिनती की और आंखें बंद करके धोबी से कहा, तुम्हारे गधे बंधन में है। पूर्व दिशा में गांव के बाहर देवी की मड़िया में वे बंद हैं। तुम यदि अभी जाओगे तो वे तुम्हें मिल ही जाएंगे। धोबी भोंदू के कहे अनुसार गधा खोजने निकला तो उसे देवी की मड़िया में सभी गधे मिल गए। इस घटना से भोंदू की प्रसिद्धि बढ़ गई। गांव भर में चर्चा होने लगी कि कोरी का दामाद बहुत बड़ा पंडित है। वह भूत भविष्य और वर्तमान चुटकी बजाते ही बता देता है। उसी दिन कुछ ऐसा संयोग हुआ कि वहां के राजा की लड़की का 9 लखा हार खो गया और राजा हार के विषय में बहुत चिंतित थे। कुछ लोगों ने राजा से कहा कि 9 लखा हार का पता कोरी के दामाद से पूछा जाए, क्योंकि वह अपने ज्योतिष के बल पर खोई हुई चीजों का पता बता देता है। राजा को लोगों की बातों पर यकीन हो गया। उसने कोरी के दामाद को लेने के लिए एक सिपाही भेजा। भोंदू आराम से चबूतरे पर बैठा तंबाकू पी रहा था। सिपाही ने पहुंचते ही उससे कहा, राजा साहब की बेटी का 9 लखा हार चोरी चला गया है, तुम्हें अपने ज्योतिष से उस हार का पता बताना है। भोंदू घबरा गया। वह सोचने लगा कि रोटियों और गधों का हाल तो मुझे मालूम था, इसलिए उनको बताने में मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, किंतु राजा की बेटी के 9 लखा हार का पता मैं कैसे बताऊंगा। वह गहरी चिंता में डूब गया। सिपाही ने देर होते देख कहा, जल्दी चलिए, अन्यथा राजा साहब नाराज हो जाएंगे। भोंदू सहमते सहमते राजा के पास जाने के लिए तैयार हुआ। सिपाही के साथ वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया और बेटी के 9 लखा हार के विषय में पूछा। भोंदू ने निवेदन करते हुए कहा, महाराज, मुझे ज्योतिष बिल्कुल नहीं आता। मैंने तो गांव वालों को ऐसे ही 1-2 बातें बतला दी थी, वे सही निकल गई, इसलिए गांव वालों ने मुझे ज्योतिष समझ लिया। राजा ने कहा, ऐसा नहीं है, आप सचमुच ज्योतिष हैं। आप हमारी बेटी के 9 लखा हार का पता चला सकते हैं और हमें आप पर पूरा विश्वास है। भोंदू ने उत्तर दिया, अभी शगुन विचारने का वक्त नहीं है, कल सुबह आपको मैं 9 लखा हार का पूरा पता दे दूंगा। भोंदू दरबार से ससुराल वापस पहुंचा। वह बहुत चिंतित था। चिंता के कारण वह रात में भोजन तक नहीं कर पाया। पलंग पर पड़े पड़े वह सोच रहा था कि यदि कल 9 लखा हार का पता नहीं बता पाया तो राजा गर्दन कटवा देगा। आधी रात बीत चुकी थी। चिंता में डूबे डूबे वह नींद को बुलाते हुए गुनगुनाने लगा, आजा री निंदिया तेरी भोर कटे घिंचिया,
आजा री निंदिया तेरी भोर कटे घिंचिया। वहीं पास में निंदिया नाम की नायन भी रहती थी। वह राजा की बेटी को स्नान कराने जाती थी। जैसे ही उसने कोरी के दामाद का गुनगुनाना सुना, वह डर के मारे पसीना पसीना हो गई। उसे ये मालूम ही था कि कोरी का दामाद बहुत बड़ा ज्योतिष है। उसने अंदाज़ा लगाया कि भोंदू को ये बात पता लग गया है कि मैंने ही नौलख का हार चुराया है। कल राजा मेरी गर्दन कटवा देंगे। नायन नहीं चाहती थी कि राजा को उसकी चोरी का पता चले, इसलिए वह कोरी के दामाद के पास गई और गिड़गिड़ाने लगी, आप तो बहुत बड़े ज्योतिष हैं, आप नौलख का हार के चोर को पहचान गए हैं, आप मेरा नाम भी जानते हैं, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, आप राजा से मेरी चोरी की बात नहीं कहना। वह हार चुराकर मैंने गिनोची के पास पत्थर के नीचे छुपा दिया है। यदि आप चाहें तो हम उस हार को आधा आधा बांट लेंगे। भोंदू की जान में जान आई। उसने सोचा, चलो हार का तो पता चला। वह नायन से बोला, तेरी शिकायत राजा से नहीं करूँगा, तू निश्चिंत होकर सो जा। नायन ऐसा आश्वासन पाकर चली गई और भोंदू भी निश्चिंत होकर सो गया। सवेरे फिर राजा का सिपाही आया। उसने भोंदू को शीघ्र राजा के पास चलने को कहा। भोंदू ने अकड़ कर उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हारे राजा का नौकर हूँ? तैयार तो हो लेने दो। भोंदू ने हाथ मुंह धोया, पान खाया, पूरी तरह संज संवर कर राजा के दरबार में पहुंचा। उसने पहुंचते ही राजा से कहा, राजा साहब, आपको आम खाना है कि पेड़ गिनने हैं? मैं चोरी का माल बताए देता हूँ, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि चोरी किसने की है। राजा ने उत्तर दिया, मुझे चोर से क्या लेना देना, मेरी बेटी का नौलख का हार मिल जाना चाहिए। भोंदू ने आंखें बंद कर उंगलियों पर कुछ गिनती की और कहा, नौलख का हार गिनोची में पत्थर के नीचे रखा हुआ है, किसी आदमी को भेजकर उसे निकलवा लिया जाए। राजा के सिपाही और राजा स्वयं गिनोची में गए और उन्होंने गिनोची का पत्थर हटवाया। पत्थर के नीचे सचमुच नौलख का हार रखा हुआ था। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भोंदू से कहा कि तुम हमारे नगर के कोरी के दामाद हो तो हमारे भी दामाद हो। राजा ने कोरी की लड़की को राजभवन में बुलाया और उसे सुंदर रेशमी वस्त्र, सोने और चांदी के जेवर उपहार में दिए। डोली में बैठकर भोंदू के साथ उसकी बहू की विदाई की गई। भोंदू की माँ अपनी बहू को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। ये थी बुंदेलखंड की एक शानदार लोक कथा जान पांडे। कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलेंगे कल किसी और नई मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।